हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी सीजी। देखिए, हमारी आमीन की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है ना। उसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज पर। ठीक, तो ज़्यादा कुछ थ्योरी वाले पोर्शन पे नहीं जाएंगे। साधारण ब्याज में बस दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ये वाली फार्मूला जो आप लोगों ने स्कूल टाइम पे बहुत बार पढ़ा है ना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT अपन 100। ठीक है। और इसके बाद एक दूसरा फार्मूला याद रखना है आपको, जो अमाउंट मिश्र धन से है। ये क्या होता है, जब प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो मिलता है अमाउंट, वो क्या होता है, आपका अमाउंट होता है ना। अब इस कहने का मतलब क्या है, जो आपको मूलधन और साधारण ब्याज के योगफल करते हैं तो आपको मिश्र धन मिलता है। ठीक है। बाकी इसके बाद है PRT, और ये जो है एक ही फार्मूला से आपको, है ना, S = PRT/100 से सारी चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये जो है आपका पहला प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक, देखिए देखिए इसमें पूछा गया आपको कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, एक धनराशि 12 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। ठीक है, 27 वर्ष में कितने गुना होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी गुना करे तो सबसे पहले तो ऐसा ही देखना है ना। ऐसे इक्वल क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो P यहाँ पे आपको दिया नहीं है तो P का P ही रखेंगे। R भी यहाँ पे नहीं दिया है आपको, T दिया है कितना, तो 12 वर्ष दिया है अपन 100। और उसके बाद कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। यहाँ पे याद रखना A = क्या होता है, P + SI। ठीक है, अगर A यहाँ पे कितना है, P खाली P है। और ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, अमाउंट के बारे में, मतलब मिश्र धन के बारे में। इसको क्या करना है, 5 गुना करना है। तो SI क्या होगा, तो SI यहाँ पर होता है 1 कम 4P। ठीक है, तभी ये 5 गुना होगा। ठीक, यहाँ पे P है, इसी को हम लोगों ने 5 गुना किया, तो ऐसा ही कितना हो गया, 4P। बस ये याद रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो P से P कट जाएगा, और 4 एकम 4×3 = 12। तो यहाँ से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 100/3% निकल जाएगा। अब आगे पढ़ना कि 27 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 27 वर्ष में P का P ही रखना है आप लोग। R कितना निकल गया, 100/3% है। और T कितना है, 27 है। तो PRT/100 नीचे में 100 रहता है, तो यहाँ पे 100 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, कितना गुना हो जाएगा ये पूछा है, तो इसको सॉल्व करिए, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वाले 100 का ये 100 कट गया, 3 का 3 या 27। तो यहाँ पे 9P हो गया। ठीक, 9P ये क्या है, SI है। लेकिन हमें क्या बताएं, हमें तो अमाउंट बताने हैं। तो P + SI। ठीक है, तो P यहाँ पर प्रिंसिपल पहले से P है, SI कितना हो गया, 9P। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 10P। यही 10P इस प्रश्न का ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर है। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हुई, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ये एक दो बार प्रैक्टिस करते जाएंगे आप, तो आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ आपसे बोला गया है कि 6,000 रुपए, है ना, 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक 20 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है, तो कितने वर्षों बाद मिश्र धन 28,000 हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो ऐसे के लिए PRT/100, तो P कितना दिया है, 6,000 रुपए, है ना, मूलधन आपका। R कितना दिया है, 10%, और T यहाँ पे कितना है, 20 वर्ष का। इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो नीचे का 2 शून्य नीचे का 2 शून्य को जाकर जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे कितना आ गया, 12,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका है 6,000 रुपए। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ से आप अमाउंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए का। जबकि हमें अमाउंट यहाँ पे कितना दिया, 28,000। इसका मतलब यहाँ अमाउंट में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 10,000 रुपए का आ रहा है। ठीक, अमाउंट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 10,000 रुपए का है। अब इसी 18,000 रुपए को आप, ठीक है, 18,000 रुपए को आप, ठीक है, सेम 10% के ब्याज रेट पर कितने टाइम के लिए करना है ना, कितने वर्षों के लिए मिश्र धन करना है। तो 100 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000। ठीक है, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। ठीक है, अब यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, तो 100/18। इसको आप भाग करेंगे तो ये आएगा 5.55। ठीक है, तो ये टाइम कितना हो गया, ये तो 5.55, और यहाँ जो टाइम था ये 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष है। तो टोटल
टाइम कितना होगा 25.55 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और सिंपल से ही प्रश्न है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इस प्रश्न में, ये ध्यान रखने हैं। ठीक, जो कि देखिएगा किस वार्षिक दर, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बताना है से 1300 रुपये पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपये प्राप्त होता है। साधारण ब्याज कितना दिया है, 520 रुपये दिया है। ठीक है, पी कितना दिया है आपका 1300 रुपये, है ना, प्रिंसिपल मूलधन। टाइम आपके पास 8 है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछा है बटा 100। ये 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य ऊपर का काट देंगे। 13 से आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 40 बार जाएगा, और 8 से इसको सॉल्व करोगे तो 5 बार जाएगा। तो आर कितना है, तो 5% आ जाएगा। ऑप्शन 4 आर 5% ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 7.5% की दर से 7500 रुपये निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यह बताने हैं, है ना। 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, है ना, मतलब यहाँ पे क्या बताने हैं, अमाउंट बताना है। ठीक है, तो देखिए 7500 ये प्रिंसिपल तो उसके पास पहले से है ना, हम लोग ऐसा ही निकाल रहे हैं। और इसके बाद इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोला है कितना, तो ये 7 से ही 1/2, मतलब 2 सत्ते 14, 15/2%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका टाइम दिया है 6 वर्ष है, तो पीआरटी अपन 100 लेते हैं, तो यहाँ पे 100 नीचे में हो जाएगा। 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य ऊपर का काट देंगे। 2 एकम 2 तिया 6। इसको अब सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 750 है, और ये आ गया आपका 45। ठीक है, 5 से इसको सॉल्व करिएगा, 5 शून्य 5 पंचे 25 की 5 हाथ में 2, 5 सत्ते 5 सत्ते 35 और 2 37, ये हो गया। और ये 2800, और ये कितना 4 का 700, 2800 हो जाएगा ना, और 50 3000। ठीक है, तो 05733। ठीक है, अब ये क्या निकला, ये देखिए ऐसा ही है ना, ये ऐसा ही है। तो प्रिंसिपल ये आपका कितना है, 7500 है। ऐसे ही आपके पास कितना हो गया, 33750। जोड़िए, ये 0 हो गया, ये 5, ये 7, 5 3 8 और 7 3 10। ठीक है, देखिए कितना है, 108 750, तो ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पी प्रिंसिपल और एस आई को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट। यही क्या है, तो अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ना, ये भी क्या है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो देखिए एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% की दर से 6500 रुपये का साधारण ब्याज पर निवेश किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको निकालने हैं, और उसके बाद बोला गया है कि 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ऐसे ही में सबसे पहले प्रिंसिपल आपका कितना है, 6500 रुपये है। ठीक है, कितने परसेंट की दर से, 7.5, मतलब कितना, इससे 15/2 ले लें, है ना, प्रतिशत में। और कितना वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए, तो 6 हो गया। क्योंकि नीचे में पीआरटी अपन 100 होता है, तो 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य, 2 एकम 2 तिया 6। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, 15 शून्यम हो गया, 15 पंचे 75 की 5 7, 15 छक्का 90 और 7 97। अब इसको आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो 3 शून्यम 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 7 21, 22 की 2 हासिल 2, और 3 ये 27 2 28। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया एस आई, ये है क्या, तो प्रिंसिपल। दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो देखिए ये 0 है, 0 को 0 जोड़ेंगे, 0 है 5 हो गया, 0 है 2 से जोड़ेंगे 2 हो गया, 5 और 8 को जोड़ेंगे 13 की 3 हासिल 1, और 6 3 9। तो देखिए ये कहाँ पर है, कहीं गलत हो गया क्या, देखिए 0 का 0, और ये 5, ये 2, और 8 5 13 हासिल 1 9, ऐसा क्या। देखते हैं यहाँ पे, है ना, इसको ठीक कर देते हैं। देखिएगा ये यहाँ पे कितना है, 6500 है। 6500 का 15/2% है ना, और ये 6 साल का है बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य ऊपर का, 2 एकम 2 तिया 6, ये 650 है गुणित 45।
ठीक है, तो 5 शून्य 5 पंजे 25 की 5, 2 5 31, 2 32, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 24 2 2600, ठीक, 0 5 2 6 3 9 2। अब इसको 65 समय यहाँ पे क्या करना है, जोड़ने हैं। ये आपका क्या है, तो ऐसा ही है, ये प्रिंसिपल है, दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। ये 0 है, ये 5, ये 2 9 5 14 हासिल एक इतना 94 250, तो ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 2 आपका क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे बोला गया है कि एक धनराशि, है ना, 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। यदि इसे 2% अधिक दर पर, मतलब जो पहले जो दर था उसमें 2% और बढ़ा देने हैं, जोड़ने हैं 2%, है ना, रखा जाता हो तो ये 400 रुपए अधिक प्राप्त करती। धनराशि आपको बतानी है, धनराशि आपको क्या करनी है तो बताएंगे। देखिएगा, प्रिंसिपल दोनों में दिया नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो रेट है ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहले क्या था, आर में दिया था, बाद में आर धन 2 दिया है ना। पहले R% में दिया था मान लो, बाद में R धन 2% में दिया है, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, R धन 2%, तो इसको क्या करेंगे, R धन 2 कर लेना, है ना। टाइम आपके पास क्या है, 4 है, नीचे बटा 100, और क्या बोला गया है, तो 400 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने हैं। ये P है, ये R हो गया, है ना, और ये 4 साल के लिए बटा 100, और इसके बीच का जो अंतर कितना है, 400 रुपये का है, ठीक। अब देखिए, यहाँ से आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये P बट अभी से काटूं कि नहीं, 1 मिनट ना, इसको भी रहने देते हैं, ठीक। तो यहाँ P ये हो जाएगा, ठीक, या P/100 आप निकाल ही लो, है ना, P/100 आप निकाल ही लो, और ये क्या हो जाएगा 4R+8, है ना, और माइनस ये 4R, ठीक, और ये कितना हो गया 400। अब देखिए 4R कट जाएगा, तो P बटा यहाँ पे 100 गुणित 8 बराबर कितना हो गया 400। अब 8 को जिसमें लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 50 बार, और P बराबर यहाँ से 100 का इससे गुणा होगा तो 5000, ठीक है। तो ऑप्शन 2 5,000 रुपये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2-3 तरीके से और बता सकता हूँ, फिलहाल आप पीआरटी को जो याद रखते हैं क्योंकि स्कूल टाइम से पढ़े हैं, तो ऐसे ही आप इसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर कितने वर्षों में मतलब टाइम पूछा है, ऑप्शन में भी टाइम दिया हुआ है। 10,000 की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 1,600 रुपए के सरल बैच उत्पादन करती है। तो ऐसा ही बराबर क्या हो, ऐसे ही कितना दिया 1600, कितना 10,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये की राशि है, और आर कितना दिया है 8%, और टी हमें निकालने हैं, बटा कितना आ गया 100। नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य ऊपर का और 2 शून्य ऊपर का ये काट दीजिए, 8 और 8 दूनी 16, तो आपका टाइम कितना हो गया 2 वर्ष हो जाएगा। तो ये कहाँ है, ऑप्शन 1 में, है ना, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, अब इसको करने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिएगा, एक धनराशि, ठीक है, एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है ना। समान धनराशि पर, उसी धनराशि पर उसी दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें निकालने हैं, ऐसे ही बराबर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले तो P, 1 मिनट, है ना, इसको ऐसा करते हैं, एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो समान धनराशि पर उसी दर में 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये तो A इक्वल टू क्या होता है P+SI, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है P+SI होता है, ठीक है। अगर A कितना यहाँ पे 9600, क्योंकि हो जाती है बोला है ना, क्योंकि हो जाती है बोला है, तो P यहाँ रखेंगे, और P इंटू, है ना, प्रिंसिपल क्योंकि यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा,
तो समान धनराशि बोला है, मतलब धनराशि के बारे में हमें पता ही नहीं है। आर 10% है और टाइम कितना है, 2 वर्ष का है बटा 100। ठीक है, ये 20 हो गया और नीचे में 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9600 होगा। और ये हो जाएगा 5p और एक 6p बराबर 5 बटा में 5, मतलब है ना 6p बटा 5। 6 का यहाँ से आप भाग करोगे तो ये 16 बच जाएगा। और यहाँ से p आपका जो है प्रिंसिपल कितना आ गया, 8000 रुपये। ठीक, प्रिंसिपल क्या है, 8000 रुपये यहाँ से आ गया। अब इसी 8000 का एक साल में आपको क्या, तो ऐसे ही बताने, है ना। तो 8000 है, 10% है, और एक साल का आपको क्या बताने है, ऐसा ही। तो 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य को ऊपर का करिए। अब ऊपर में 80 और ये 10 है, इसको गुणा करोगे तो 800। यही 800 जो है क्या है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, यही आपका क्या है, तो ऐसा ही है ना। देखिए यहाँ पे ना ए और बी का डिफरेंस समझिएगा। अगर वर्षों में हो जाती है, लिखा है हो जाती है, तो क्या होगा, अमाउंट होगा। हो जाती है मतलब कुछ चीजें जुड़ के होंगी, है ना। और प्रिंसिपल आपको क्या होता है, डायरेक्ट दिया रहता है ना। प्रिंसिपल आपको क्या, तो डायरेक्ट दिया रहता है। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ये क्या, तो अगला प्रश्न है। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग, समझिए। 3 वर्ष के लिए 17% प्रतिवर्ष की दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज, उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 7140 कम है ना, राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए 17% प्रतिवर्ष की दर से, है ना, किसी राशि पर साधारण ब्याज, उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से इतना कम है। ठीक, राशि ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं। पी ये है और 3 वर्ष दिया है, 17% दिया है, बटा 100 ले लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको ना आप पहले 5 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 बड़ा है। ठीक है, 5 यहाँ पे 5 वर्ष बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कम है, मतलब अंतर निकालने हैं हम, है ना। ठीक है, दूसरा पी यहाँ पे रखेंगे। पी तो समान ही है, क्योंकि राशि वही बोला है ना, उसी राशि पर। और यहाँ 3 वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, समय भी आपका समान है और परसेंट भी आपका समान है, 17/100। और इन्हीं का जो अंतर ये कितना बताया है, 7140 रुपये कम है। अब समझ में आया। देखिए जो पहले प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से इतना कम है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस पूछा है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, आपका वर्ष और प्रतिशत दोनों समान है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 85p/100 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 51p/100 हो जाएगा। और इसी का अंतर कितना दिया है, 7140। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 ये 34 हो जाएगा बटा 100, है ना, 34p/100 हो जाएगा। और 7140 हो जाएगा। अब 34 दूने 68 और 34 से कम 34, 34 शून्य। और प्रिंसिपल यहाँ से निकालोगे तो ये 210 है और 100 इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका उत्तर जो है ऑप्शन 3, 2100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखो मैं इसको चाहूँ तो शॉर्टकट से बना सकता हूँ, लेकिन चीजें क्या है, आप लोगों ने पीआरटी फॉर्म में पढ़ी हुई है ना। तो मैं उसको इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक, और वैसे भी इसको बहुत ज्यादा शॉर्टकट में तब जाना है जब आपको बैंकिंग, है ना, बैंक एग्जाम को आपको देने होते हैं। तो फिलहाल आपको, है ना, फिलहाल हम लोग आमीन भर्ती को लेकर कर रहे हैं, तो जब मैं एडवांस जब पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, तो वहां पर देखना हम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-2 लाइन में ही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका लास्ट प्रश्न है ना, ये आपका लास्ट प्रश्न है और बहुत सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 9500 की राशि, है ना, ये ऑलरेडी राशि बोल दिया है कि क्या प्रिंसिपल है, 4 वर्ष में ये टी है, 1520 रुपए का साधारण ब्याज देती है, ऐसा ही है। आपको आर बताने, तो आपका फार्मूला क्या होता है, सिंपल स्टेट का, ऐसे इक्वल टू पी आर टी अपन 100। ऐसे कितना दिया है, 1520 रुपए। ठीक है, पी कितना दिया है, यहाँ पे 9500 रुपये दिया हुआ है। आर कितना है ये हमें निकालने हैं। टी कितना दिया है, 4 साल का, कितना नीचे में होता है बटा 100। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य आप काट देंगे। 4×3=12, 4×8=32, 4 शून्य। ठीक है, 4×3=12 हो गया, 4×8=32, 4 शून्य। और ये 19 में कितना बार जाएगा, 4 बार में। ठीक है, कितना में, 4 बार, तो ऑप्शन 2 4% इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही। इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयारी करते रहें, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये आपका क्वेश्चन का पार्ट पहला है। ठीक है, साधारण ब्याज का ये फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही मैं सेकेंड थर्ड क्लास भी लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर को कुछ लंबा टाइम है, तो हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करके करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।